हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज चला रखी थी। अपने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डिस्कस किया था, टेस्टिस का डिस्कस किया था, या जनरल इंट्रोडक्शन का डिस्कस किया था। तो बहुत सारी बातें अपन ने सीखने को देखी थी। आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे कि कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इसको लिखना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या काम करती है, सर्टोली कोशिका का क्या फंक्शन होता है, लीडिंग सेल का क्या फंक्शन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये आंसर दिए होंगे। अब नेक्स्ट अपन आगे का डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो आगे किस प्रकार से फर्दर चलता है, तो उसको अपन करेंगे आज। तो अपना टॉपिक क्या था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम भी बनाया था। किसका डायग्राम बनाया था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आगे की अपन बात करते हैं कि उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। पूरा एक फर्दर अपन ओवरव्यू देखेंगे कि उसका डायग्राम होता किस प्रकार का है, ठीक है ना। तो मैं बना देता हूँ, आगे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर की तरफ एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसे अपने स्क्रोटम के नाम से भी जाना था। किसके नाम से जाना था? स्क्रोटम के नाम से जाना था। यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम। और स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से मैंने क्या बनाया, यहाँ पे टेस्टिस बनाया है, ठीक है। तो इसका क्या नाम दे दूँ मैं? टेस्टिस, ओके, टेस्टिस। इसका नाम मैं टेस्टिस दे देता हूँ। और टेस्टिस के द्वारा एक कुंडली स्ट्रक्चर निकलती है, ठीक है ना, या कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलती है इस प्रकार से टेस्टिस से। टेस्टिस एक पेयर के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? पेयर के रूप में पाए जाते हैं। ये तो आपको पता भी है। टेस्टिस होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, ठीक है। इसकी नंबर होती है वो 2 होती है, ठीक है। और इसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलती है। कैसी स्ट्रक्चर निकलती है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलती है, जिसे एपिडिडाइमिस बोलते हैं। डायमिस बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी एक पेड़ के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है? पेड़ के रूप में रहती है, या पेड़ स्ट्रक्चर होती है। और हाई कुंडली या हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और जिसे अपन ने क्या बोला था? एपिडिडाइमिस बोला था। और ये भी 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना, अपने पढ़ा भी था। और इसे आगे की तरफ, ये अपने एपिडिडाइमिस बनाया है, इसके आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर और निकलती है इस प्रकार से, आगे की तरफ, ओके, आगे की तरफ इस प्रकार से स्ट्रक्चर निकलती है। इस प्रकार से आपने पढ़ा भी होगा कि ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी। अपन जैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये स्ट्रक्चर कौन सी है। ऐसे एक कर्व बनाती है। क्या बनाती है? कर्व बनाती है इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको सही बना देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है, ओके। इस प्रकार की संरचना निकलती है। और एक बात और बता देता हूँ कि इस संरचना से पहले एक स्ट्रक्चर और निकलती है, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर और निकलती है इस प्रकार की, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है इस प्रकार से। और ये कॉइल जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी आगे से ऐसे चौड़ी हो जाती है और एक संरचना का निर्माण करती है। और इस संरचना को एम्पुला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एम्पुला के नाम से जाना जाता है। इतना पता चला। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये लंबी जो स्ट्रक्चर होती है, इसे एक नाम से जाना जाता है जिसे वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, या वास इफ्रेंसिया के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा भी होगा वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंसिया। पिछले के लेक्चर में अपन ने देखे थे, अगर नहीं देखे तो उसको देख लेना, उसमें मिल जाएगा वास इफ्रेंसिया, ठीक है ना। और ये जो लेंथी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। और मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी ये वास इफ्रेंसिया होती है, ये भी पेड़ के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? पेड़ के रूप में मिलती है। इसकी संख्या 2 होती है, क्यों? एपिडाइडाइमिस 2 होगी तो इसकी भी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब क्या हुआ, ये एम्पुला है, इससे पहले एक स्ट्रक्चर और निकलती है। मैं एम्पुला थोड़ा पीछे बना देता हूँ। एम्पुला है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ओके। ये एम्पुला इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ये एम्पुला जैसे ही आगे की तरफ ओपन होता है, जैसे ही आगे की तरफ ओपन होता है, तो एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। इस तरह से, इस तरह से, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है, इस तरह से,
ओके, इस स्ट्रक्चर को अगर अलग नाम से जाना जाता है, और ये स्ट्रक्चर एम्पुला और प्लस में कौन सी ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है सेमिनल वेजिकल। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है? सेमिनल वेजिकल होता है। सेमिनल वेजिकल बोलते हैं, या वेसिकल बोलते हैं, सेमिनल वेजिकल के नाम से, ठीक है। और ये सेमिनल वेजिकल और इधर की तरफ ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, इस स्ट्रक्चर को यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जाना जाता है, और इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा? यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और दोनों आपस में ये मिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, दोनों आपस में इस तरह से मिक्स हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, और एक डक्ट का निर्माण कर लेती है। यहां से लेकर यहां तक की जो डक्ट होती है, उस डक्ट को एक नाम से जाना जाता है, जिसे इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इस डक्ट को किस नाम से जाना जाता है? यूरिन पाथवे प्लस सेमिनल वेजल पाथवे, या सेमिनल वेजिकल वाला पाथवे होता है, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइंड होने वाली स्ट्रक्चर बनती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों के दोनों नलिका होती है, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर है ना, ये विशेष प्रकार की ग्लैंड्स होती है, ठीक है ना। सेमिनल वेजिकल्स, ये जो संरचना मैंने बनाई है, ये ग्लैंड्स होती है, ठीक है ना। और ये ग्लैंड्स होती है, ये एल्केलाइन नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है? एल्केलाइन नेचर की होती है। हमेशा याद रखना, एल्केलाइन प्रकृति की होती है, ठीक है ना। और इसकी बात करें, इसमें अपन ऐसा भी बोला जाता है कि एल्केलाइन नेचर होती है, उसमें एक विशेष प्रकार की शुगर प्रेजेंट होती है, और उस शुगर को फ्रैक्टोज के नाम से जाना जाता है। किस के नाम से जाना जाएगा? उस शुगर को फ्रैक्टोज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्टोज शुगर होती है, या ऐसे बोल सकते हैं एल्केलाइन फ्लूइड होता है इसके अंदर, एल्केलाइन फ्लूइड होता है, ठीक है ना। और ये सीमेन होता है ना, उसका मोस्टली 60 से 70% या 70% पार्ट बनाती है। सीमेन का 60 से 70% भाग कौन बनाती है? सेमिनल वेजिकल्स बनाती है। इसमें कुछ एल्केलाइन फ्लूइड सीक्रेट होता है, इसमें से एल्केलाइन फ्लूइड होता है, और इधर की तरफ स्पर्म आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होते हैं, और इधर की तरफ जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पर यूरिन निष्कासित होता है, ठीक है ना। यूरिन का सिक्रेशन होता है, और इस यूरिन की बात करें, इसमें जो डक्ट ओपन होती है, इसके पीछे की तरफ एक ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक ग्लैंड पाई जाती है, इस तरह से ये ग्लैंड्स होती है, और इस ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है। इस ग्लैंड को प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इस ग्लैंड को किस नाम से जाना जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जाना जाएगा, ओके। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, इसमें भी कुछ एल्केलाइन फ्लूइड ही स्रावित होता है। कैसा फ्लूइड होता है? एल्केलाइन, ठीक है ना। एल्केलाइन फ्लूइड स्रावित होता है, या अपन बोल सकते हैं कि इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? एल्केलाइन होती है। जो सीमेन को या स्पर्म होता है, उसको लाइव रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन जैसे ही देखते हैं आगे की तरफ, ये ग्लैंड, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आगे की तरफ निकलती है, इस तरह से आगे की तरफ, ओके। आगे की तरफ इस तरह से निकलती है, और निकलती हुई एक इस प्रकार का पाथवे बनाती है, इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार का पाथवे बना लेती है, इस प्रकार से, ओके। इस प्रकार से पाथवे बना लेती है, ठीक है। और इस प्रकार से पाथवे बनाती है। इस पाथवे से पहले की तरफ एक ग्लैंड्स और प्रेजेंट होती है, ये भी पेयर्स के रूप में पाई जाती है, ये भी, ठीक है ना। इसे काउपर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे जो स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाएगा? काउपर ग्लैंड के नाम से, काउपर ग्लैंड, या इसे एक नाम और से भी जाना जाता है, और उसका नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना। या इसे क्या बोलते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो मोस्टली ग्लैंड क्या फंक्शन करती है, इसका भी अपने को पता होना चाहिए। ये ग्लैंड होती है, ये अपन मोस्टली क्या करते हैं कि जैसे ही आपने देखा होगा, यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन निष्कासित होता है, और इधर की तरफ स्पर्म आ रहा होता है। तो इस पाथवे की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? एसिडिक होती है। जबकि स्पर्म होता है, उसकी नेचर कैसी होती है?
स्पर्म की नेचर होती है वो एल्केलाइन होती है। कैसी होती है? एल्केलाइन होती है। और अब अगर अपन बात करें, ये जो स्पर्म है जैसे ही एसिडिक नेचर के अंदर इंटर करेगा, जैसे ही एसिडिक नेचर की जो लिक्विड होता है उसके अंदर इंटर करेगा तो स्पर्म डेथ हो सकता है। और उसको रोकने के लिए एक विशेष प्रकार की टर्म्स का यूज किया जाता है जिसे ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ल्यूब्रिकेंट के नाम से जाना जाता है। और ये ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है कि स्पर्म की नेचर एल्केलाइन ही रख लेना, ल्यूब्रिकेंट कहलाता है। तो ल्यूब्रिकेंट में इंपॉर्टेंस देता है ये, ठीक है ना, ये ल्यूब्रिकेंट में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेंट के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? कौन सी ग्रंथि होती है? काउपर ग्लैंड होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ अपन बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अपन ने आगे की तरफ बनाया है, ये इस स्ट्रक्चर को पिनल यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। पिनल यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये पिनल यूरेथ्रा इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। और ये पेनिस है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो इसे पिनल यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। और अब अपन ने देखा है कि इसमें कितने प्रकार की ग्लैंड पड़ी है। एक सेमिनल वेजिकल्स पड़ी है। कौन सी पड़ी है? सेमिनल वेजिकल्स पड़ी है। सेमिनल वेजिकल्स, इसकी नंबर कितनी होती है? मोस्टली सेमिनल वेजिकल्स की अगर नंबर की बात करें तो ये पेड के रूप में रहती है, इसकी संख्या 2 होती है। एक तो ग्लैंड ये पड़ी है। इसके अलावा अपन ने कौन सी पढ़ी? प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ी। कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ी। और इसकी संख्या होती है या इसकी जो नंबर होती है वो एक ही होती है, याद रखना, इसकी संख्या एक ही होती है। दूसरी बात, अपन ने काउपर ग्लैंड पढ़ी, काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ी, इसकी नंबर होती है वो 2 होती है। टोटल मिला के कितनी ग्लैंड को डिस्कस किया अपन ने? 5 ग्लैंड का डिस्कस किया है। किसके अंदर? ह्यूमन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखा है अपन ने, ठीक है ना। जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही पढ़ रहे हैं अपन, तो 5 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। और जिसमें सेमिनल वेजिकल्स होती है। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी होती है? सेमिनल वेजिकल्स होती है, जिसके अंदर कुछ एल्केलाइन नेचर का फ्लूइड निकलता है। मोस्टली इसमें फ्रक्टोज होता है, ठीक है ना। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। इस प्रकार से संरचना देखी। इसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड देखी। प्रोस्टेट ग्लैंड जो अपन बात करें ना, कौन सी स्ट्रक्चर है? यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें जो आगे की तरफ डक्ट निकलती है उसके पास में पाई जाती है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा देखा भी गया है अपने, मोस्टली जो ओल्ड एज जो व्यक्ति होते हैं, बूढ़े जो लोग होते हैं, उसके अंदर यूरिन पासिंग के लिए थोड़ा मार्ग कई बार अवरुद्ध हो जाता है, तो उनको बार बार कई बार यूरिन पासिंग करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये मोस्टली इसी ग्लैंड की वजह से होते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड होता है ना, ये कई बार अपनी आकार में वृद्धि कर लेता है। जैसे आकार में साइज को बढ़ा लिया, बढ़ाने की वजह से ये जो आ रहा है ना यूरिन, ये यूरिन इसमें आ नहीं पाता, तो उसको उन बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। तो ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। इसकी भी नेचर कैसी होती है? एल्केलाइन होती है। उसके आगे की तरफ जो ग्लैंड पड़ी है अपन ने, वो कौन सी ग्लैंड पड़ी है? काउपर ग्लैंड। और ये पिनल यूरेथ्रा होता है। इसके पास में कुछ मसल से बने हुए टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इससे मसल से बने हुए टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसे इरेक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इरेक्टाइल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ा था। इससे पहले 2 लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले अपने स्क्रोटम बनाया। स्क्रोटम में कौन प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है। टेस्टिस की संख्या भी पेयर्ड होती है। टेस्टिस से अपन देखा था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है, उसमें कुछ ट्यूब्यूल्स होती है जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो आगे चलकर किसमें? ट्यूब्यूलिन रेक्टी में ओपन होता है, यहाँ से रेटे टेस्टिस में जाता है, रेटे टेस्टिस से वास इफ्रेंसिया में जाता है, वास इफ्रेंसिया से किस में जा रहा था? मोस्टली एपिडिडाइमिस में जा रहा था। और एपिडिडाइमिस से एक हाई कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, उससे आगे कहाँ पर जा रहा था? एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंसिया में, और वासा डिफरेंसिया आगे चलकर एम्पुला में ओपन होता है। एम्पुला आगे चलकर इसमें देखो आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर निकलती है या एक ग्लैंड निकलती है जिसे सेमिनल वेजिकल्स बोलते हैं। और ये सेमिनल वेजिकल्स कुछ फ्लूइड का सिक्रेशन करती रहती है। किसका सिक्रेशन करती है? फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। और ये यूरिनरी मार्ग से आकर संयुक्त होती है। होने के बाद में इसके यूरिनरी मार्ग होता है, उसके पास में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है और आगे की तरफ कौन सी ग्लैंड का निर्माण करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड का निर्माण करती है। इसके नेचर भी एल्केलाइन होता है। और स्पर्म यहाँ से आ रहे थे, मोस्टली फॉर्मेट कहाँ से हो रहे थे? यहीं हो रहे थे। और यहाँ से स्पर्म, मान लो ये टेस्टिस है, टेस्टिस में से स्पर्म यहाँ पर ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ तक इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आगे की तरफ कुछ नेचर या अपन बोल सकते हैं कुछ एसिडिक नेचर भी मिलती है,
यहाँ पे आए, यहाँ से कुछ सिक्रेशन इनको मिला जिसकी वजह से ये लाइव रह सकते हैं और ये पासिंग करते रहते हैं इस तरह से, ठीक है ना। स्पर्म का इस तरह से होता है पासिंग, ठीक है, इस तरह से, और फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है बाद में, किसमें, फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह से अपन ने एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, उसको बनाने को देखने की कोशिश की है किस प्रकार से होती है इसकी स्ट्रक्चर। मैं पूरी कोशिश की है कि जहाँ जहाँ एनसीईआरटी को कवर करने की, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे देखे हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ कि मोस्टली ये बताइए कि मेल जेनेटिक जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, कौन कौन सी ग्लैंड होती है। मैंने 3 प्रकार की ग्लैंड का डिस्कस किया है, उसके नाम बताना है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।